सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे ना जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तमती बहनों, बैस को थोड़ा सा तेज कर दो। बैस 2 दिवसीय संतमत सत्संग का आज दूसरा दिन। प्रथम वाले सत्संग में उपस्थित है। एक तरह से अभी का सत्संग अंतिम सत्संग है, क्योंकि जहाँ पर पिंडी का कार्यक्रम होता है वहाँ पर पंडित जी लोगों को उजरा करके रखते हैं, और जहाँ पर हवन का कार्यक्रम होता है तो हवन वाला पंडित जी समझते हैं कि सत्संग का कार्यक्रम होगा तो समय से कर देते हैं, लेकिन ये उल्टा है। 4 बजे तक नहीं छोड़ा, 5 बजे तक सोचता है। इधर के पंडित जी को डर होता है कि महात्मा लोगों का जब ज्यादा सुनेंगे तो इधर झुक जाएंगे, इसलिए वो अपने तरफ पजरा करके रखते हैं। चलिए अपना अपना लोग करते हैं जिनको जैसा बनता है। हम आप अभी सुन रहे थे योग उपनिषद, योग शिखोपनिषद से ब्रह्मा जी और शिव जी के संवाद को। ब्रह्मा जी श्रोता है, जिज्ञासु है। जब तक कोई जिज्ञासु नहीं होता है तो फिर जिज्ञासा का समाधान कैसे किया जाएगा? कोई पूछने वाला होता है, प्रश्न करने वाला होता है, तब ना उत्तर देंगे। तो प्रश्न करता है भगवान ब्रह्मा, और भगवान ब्रह्मा के मन में यह प्रश्न क्यों आया, इसका कारण क्या है? तो भगवान ब्रह्मा पैदा करने वाले हैं, संसार को बनाने वाले हैं। जैसे माता बच्चे को जन्म देती है तो केवल बच्चे को जन्म ही नहीं देती है, बच्चे के लिए दिन रात एड़ी चोटी करके अपने जीवन को बच्चे के लिए पूरा जीवन ही कष्ट में डाल देती है। इसलिए कि मेरा बच्चा यशवान हो, धनवान हो, गुणवान हो,
हर एक काम में आगे बढ़े। इसलिए माता अपने को जान जोखिम में डाल करके बच्चे के लिए भरसक प्रयास करती है कि मेरा बच्चा किसी तरह से सुखी हो जाए। इसी तरह से ब्रह्मा जी भी यह मनुष्य को खास करके यह मनुष्य कैसे सुखी हो जाए, कैसे वह अनंत सुख को पाए। जिनकी जितनी बड़ी बुद्धि होती है उनका उतना ही लंबा सोच होता है। कोई अगर साधारण माँ है तो केवल संसार भर के लिए सोचती है, और कोई अगर विशेष बुद्धिमती है, भक्ति की ओर जाने वाली है, तो केवल वह संसार भर के लिए ही नहीं सोचती है, संसार के पार के लिए भी सोचती है। जैसे माँ मदालसा हुई, वह केवल संसार भर के लिए ही नहीं सोचती थी, संसार के बाद का जीवन मेरे पुत्र का कैसे हो, संसार के बाद वाला जीवन दुखी ना हो, इसके लिए पुत्र को ऐसी उपदेश देती थी कि पुत्र ध्यान भजन करके परमात्मा को पा लेते थे। तो ब्रह्मा जी भी कोई साधारण माँ तो नहीं है। ब्रह्मा जी पैदा की, माँ का काम किए, तो कोई साधारण तो नहीं है। ब्रह्मा जी सभी देवों में, त्रिदेव में एक देव है और पैदा करने वाले हैं, हम लोगों को संसार में भेजने वाले हैं। तो संसार में तो भेज दिए, लेकिन वहां पर आकर के वह अटक गया है, दुख में पड़ गया है। तो यह कैसे अनंत सुख को पाए, सदा के सुख को कैसे प्राप्त करे, यह चिंता ब्रह्मा जी के मन में होता है। और इसी चिंता के निवारण के लिए ब्रह्मा जी एक एक ऋषि मुनि के पास जाते हैं, जिज्ञासा लेकर के यह जीव जो दुख में पड़ा है, कष्ट में पड़ा है, तकलीफ में पड़ा है, तो कैसे इनको इस दुख से छुट्टी मिले। थोड़ा रुकते चुलबुल करते रहे, इतने चुलबुल की आवश्यकता नहीं है सत्संग में। एक बार कोई बात हुआ, लेकिन बारंबार ऐसे ठीक नहीं लगता है। आप लोग पुराने सत्संगी हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। अति सर्वत्र वर्जियेत, अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति का भला ना धूप। विशेष गर्मी भी लोगों को ठीक नहीं बुझाता, ज्यादा बरसना भी लोगों को ठीक नहीं बुझाता। इसलिए अति कहीं भी नहीं होना चाहिए। शॉर्ट में कोई भी आवश्यक बात है तो शॉर्ट में कीजिए, उसके बाद मौन हो जाइए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो भगवान ब्रह्मा के मन में यह बात आती है, एक एक ऋषि के पास जाते हैं और भगवान ब्रह्मा एक ही प्रश्न करते हैं ऋषियों से, यह जीव जो दुख में पड़ा है, कष्ट में पड़ा है, इनको इस दुख से कैसे छुट्टी मिलेगी, इस कष्ट से इनको कैसे मुक्ति मिलेगी। ऋषियों ने अपना अपना परामर्श दिया। कोई कहते हैं अगर यह ज्ञान का अवलंब ले ले, यह जीव जो दुख में पड़ा है, अगर यह ज्ञान का अवलंब ले ले, अर्थात सत्संग का आधार ले ले, सत्संग को अपना जीवन बना ले, तो ये दुख से छूट सकता है। ज्ञान किससे होता है? सत्संग से। जो खूब सत्संग करते हैं, धीरे धीरे उनके पास बहुत ज्ञान हो जाता है। तो कहते हैं कि अगर यह ज्ञानी बनना चाहता है तो ज्ञानी का संग करे। जो सत्संग करते हैं उनके पास जाए, सत्संग सुने, धीरे धीरे ज्ञानी हो जाएंगे, इससे इनको सुख शांति मिल जाएगी। और कोई एकांत में बैठ करके केवल ध्यान ही करते थे, केवल योग ही करते थे, अपने भीतर अनुसंधान ही करते थे,
उनके पास भी ब्रह्मा जी गए, उनसे भी पूछते हैं कि आपका राय क्या है, यह जीव जो दुख में पड़ा है ये कैसे छूटे। तो वे कहते हैं इसके लिए योग का अवलंब लेना पड़ेगा, ध्यान का अवलंब लेना पड़ेगा, इसी से यह सभी दुखों से छूट सकता है। लेकिन ब्रह्मा जी भी कम नहीं थे, वे भी कम नहीं थे, इसलिए दोनों में से किसी से संतुष्ट नहीं हुए, पूरा संतोष दोनों में से किसी से नहीं हुए। वे फिर जाते हैं भोले शंकर के पास, भगवान शिव के पास, जो 1-2 नहीं 1.25 लाख योग किए हुए थे। 1-2 योग नहीं, 1.25 लाख योग। और भगवान शिव से ब्रह्मा जी यही प्रश्न करते हैं कि हे भोलेनाथ, कोई योग को विशेष बतलाते हैं, कोई ज्ञान को विशेष बतलाते हैं, कोई सत्संग को विशेष बतलाते हैं, कोई ध्यान को विशेष बतलाते हैं, लेकिन आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है, आप अपना विचार सुनाइए। तो भोलेनाथ कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपके भीतर में जो प्रश्न आया है ये बिल्कुल सही प्रश्न है। आप जरूर इसके लिए चिंतित हैं, आपने ही जीवों का सृजन किया है, जीवों को संसार में भेजा है, इसलिए उचित है। लेकिन मेरा तो मत है, मेरा तो विचार है कि ज्ञान के बिना ध्यान अधूरा रहता है और ध्यान के बिना ज्ञान भी अधूरा रहता है। इसलिए जब तक दोनों का अवलंब नहीं लेंगे, गुरु महाराज जी कभी कभी जब उस समय में जिस समय में खूब ध्यान करते थे तो 5-6 महीना लगातार ध्यान करते थे और 5-6 महीना प्रचार भी करते थे, लोगों के बीच में भी जाते थे, लोगों को जो जो ध्यान में अनुभूति होती थी, जो जो ध्यान में गुरु महाराज को सुख मिलता था, लोगों के बीच में बांटते थे और फिर एकांत में बैठ कर ध्यान करते थे। यही गुरु महाराज जी करते थे। कभी कभी ध्यान में मस्त रह जाते थे, कभी कभी प्रचार भी करते थे, और करते करते दोनों काम करते करते गुरु महाराज जी पूर्ण हो गए, पूर्णता को पा लिया। तो कहते हैं कि दोनों की आवश्यकता है, ज्ञान की भी आवश्यकता है और ध्यान की भी आवश्यकता है। सत्संग से ज्ञान होता है और योग ध्यान से होता है, दोनों का अनुनाश्रय संबंध है। कोई अगर ज्ञान को जानता है खूब, मतलब प्रवचन जानता है, खूब वेद शास्त्र के ज्ञाता है, सभी पोथी पुराण को पढ़ लिए, वेद उपनिषद को पूरा कंठस्थ कर लिए हैं, सारा ज्ञान उनके मुख में भरा पड़ा है, लेकिन अगर ध्यान नहीं करता है तो वो भी सब दिन अधूरे रहेगा, वह कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। और कोई ध्यान करता है, ध्यान करते करते वह भी भटकने, उनको भी भटकने का डर है। ध्यान करते करते भी अहंकार पैदा होता है, लोगों के बीच में नहीं जाने के कारण, लोगों से नहीं मिलने के कारण धीरे धीरे उनके अंदर अहंकार हो जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे बढ़कर के कोई नहीं है। तो ध्यान का भी अहंकार हो जाता है। इसलिए महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते थे कि ध्यान को मान लो अन्न और सत्संग को मान लो पानी। तो कोई अन्न खाएगा अब पानी नहीं पिएगा तो पचेगा, अन्न पचेगा। रात में हमें रात में भोजन कर ना के लिए लिटल बस लेट गए, पानी नहीं पी लिए, तो भैंसा जखनी उठलिए तो तखनी पानी पर खिया रात में देख लिए पानी नहीं पी लिए, तो सबसे पहले पानी पी लिए। मतलब अन्न को पचाने के लिए पानी की आवश्यकता है। अब कोई सत्संगी सोचता है कि हम तो ज्ञान जानवे करते हैं तो ध्यान की कोई जरूरत नहीं है, तो अन्न खाइएगा तब न ऊपर से पानी पीजिएगा, खाली पानी पीजिएगा, खाली सत्संगे सुनिएगा और ध्यान नहीं कीजिएगा, तो अन्न खावे नहीं कीजिएगा, खाली पानी से काम चलेगा। शरीर के लिए दोनों की आवश्यकता है, मतलब अन्न की भी आवश्यकता है और पानी की भी आवश्यकता है। इसलिए ज्ञान भी चाहिए और ध्यान भी चाहिए, और दोनों को जो रखते हैं
कहते वह निर्वाण के समीप। भगवान बुद्ध कहते हैं ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों को रखते हैं निर्वाण के समीप है। निर्वाण मतलब मोक्ष, छुटकारा, छुट्टी। छुट्टी कौन नहीं चाहते? दोनों भाई नहीं चाहे कि जल्दी जल्दी कार्यक्रम भा जाए तो इस राजक्रिया से माता जी के काम से हमें छुट्टी हमरा भा जाए, भोज भात से छुट्टी भा जाए, नहीं चाहे। मन में है कते जल्दी ई कार्यक्रम भा जाए, हमरो छुट्टी भा जाए। ये ऑपरेटरो साहब सोचे जल्दी जल्दी कार्यक्रम भाते तो हमरो ऐसे छुट्टी होते। सत्संगियों सोचे हेते कि जल्दी जल्दी सत्संग भाते तो हमरा छुट्टी भाते। मतलब छुट्टी सब चाहते हैं। किसान भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी किसानी वाला काम करके हमको किसानी से छुट्टी हो जाए। कोई दफ्तर में काम करने के लिए जाते हैं, उनके मन में भी होता है कि जल्दी से 4 बजे तो दफ्तर से हमें छुट्टी हो जाएगी। छोट छोट बच्चा रहे तो माँ भी परेशान भाई छे बच्चा से, कैसे जल्दी से नहीं बच्चा डबल भाई तो हमारी छुट्टी भाई। मतलब हर एक जगह से लोग छुट्टी चाहते हैं। लेकिन ये छुट्टी जो संसार की छुट्टी है, ये सदा की छुट्टी नहीं है। यहाँ पर सदा की छुट्टी नहीं होगी, लेकिन एक छुट्टी है ऐसा जिस छुट्टी के बाद आपको सदा के लिए छुट्टी हो जाती है। लेकिन वह छुट्टी है निर्वाण का, वह छुट्टी है मोक्ष का, वह छुट्टी है परमात्मा को पाने का। लेकिन वह छुट्टी इधर नहीं है, इस संसार में वह छुट्टी नहीं है। गृहस्थ जब ताल आ जाता है तो सोचते हैं कि जल्दी जल्दी गेहूं समेट लें, धान समेट लें तो इससे छुट्टी हो जाएगी। लेकिन साल भर के बाद, 6 महीना के बाद तो फिर आ जाता है। नहीं, एक बार समेट लेते फिर दोबारा आता है, तीसरा आता है, ये सब आते रहता है। जिसको छोटा छोटा बच्चा है तो वह माँ सोचती है कि जल्दी बड़ा बच्चा हो जाएगा तो हमको छुट्टी हो जाएगी। लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है तो पोता पोती नात नातिन हो जाता है तो तब फिर वही। मतलब ये छुट्टी नहीं है, ये छुट्टी सदा की छुट्टी नहीं है। लेकिन एक छुट्टी है जो सदा की छुट्टी है, वही है मोक्ष। उसी को निर्वाण कहते, उसी को परमात्मा को पाना कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं तू उतरी पड़ियो तम माही, पीव नहीं शब्द में, यही ते पड़ गयो दूर, चलो नहीं शब्द में। अरे तुम निशब्द के वासी हो, तुम निशब्द में रहने वाले, तुम सब निशब्द से शब्द में आ गए, शब्द से प्रकाश में आ गए, और प्रकाश से अभी प्रत्यक्ष में अंधकार में पड़े हुए हैं। और जब तक हम अपना घर नहीं चले जाएंगे तब तक हम दुखे में रहेंगे। चाहे आपके पास में झोपड़ी ही क्यों नहीं है, घर मकान बढ़िया नहीं है, झोपड़ी ही क्यों नहीं है, लेकिन अपना घर में आप आराम से रहते हैं ना, कोई टेंशन रहता है अपना घर में, नमको रोटी खाते हैं, अपना घर में आप चैन से रहते हैं, सुख चैन से रहते हैं। लेकिन दूसरे के घर में रहते हैं, कुछ दिन जब लगातार रह जाइए तो वहां से आपको मन में होगा कि जल्दी यहाँ से चले जाएं। धीरे धीरे ऐसा बुझाएगा कि अरे भाई अपन घर अपने घर है, पराया के घर अपना घर में भा सके। तो वहां से आप जल्दी निकलना चाहते हैं, वहां पर रहते रहते मन उब जाता है, लेकिन अपने घर में मन उबता नहीं है। ये तो संसार का अपना घर है, तो इस घर से भी आपको इतना मोह ममता है, उसमें आपको सुख चैन बुझाता है। लेकिन ये जीवात्मा का असली घर परमात्मा का धाम है, परमात्मा का घर है। लेकिन वह असली घर को हम भूल गए हैं, नकली घर में पड़ गए हैं और सोचते हैं कि इसी में हमको सुख शांति मिल जाएगी। तो कभी मिलेगा? इस घर में आज तक किसी को मिला है सदा की सुख शांति? हाँ, बुझाता है कि मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, लेकिन ये बुझाते रहता है। अब बुझाते बुझाते बुढ़ापा आ जाता है, अंत में यहाँ से विदा हो जाते हैं, लेकिन वह सुख शांति नहीं मिल पाती। वह सुख शांति मिलेगी कैसे? वह सुख शांति मिलेगी कैसे? अपना घर जाइएगा तब ना, अपना घर को प्राप्त कीजिएगा तब ना, आप जहाँ के निवासी है वहां चले जाइएगा तब ना। ये तो संसार है, ये तो परदेश है,
अब परदेश में कब तक रहिएगा? माता जी शरीर को छोड़ करके चली गई नहीं, तो माता जी इस शरीर को छोड़ करके चली गई, तो साधारण मृत्यु में एक ही शरीर छूटता है, याद रखिएगा। साधारण मृत्यु जब होती है जीवात्मा की, एक ही शरीर छूटता है, स्थूल शरीर। ये जो इस हाड़ चाम वाला शरीर को देखते हैं, 5 तत्व का बना हुआ पुतला देखते हैं, यही 5 तत्व वाला पुतला केवल छूटता है। लेकिन इसके अंदर में एक शरीर है जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म भी बिना कारण के नहीं होते हैं, सूक्ष्म बिना कारण के नहीं होते हैं, और कारण भी बिना महाकारण के नहीं होते हैं। नहीं, मान लीजिए घर बना है, घर बना है, एक कारण हुआ कि घर की आवश्यकता है, इसलिए घर बना, कारण हुआ। अकारण भी एक ही नहीं, बहुत कारण है, कई कारण के खाने को महाकारण कहते हैं। तो ये जीवात्मा एक ही शरीर में नहीं बल्कि 4-5 शरीर के अंदर में पड़ा हुआ है। तो साधारण मृत्यु में केवल एक शरीर छूटता है, स्थूल शरीर छूटता है। स्थूल शरीर छूटने के बाद कर्मानुसार जिस तरह का कर्म यह जीव करता है, उस कर्म के अनुसार इसको फिर जगह मिलता है। वह माता जी जैसे कर्म की होगी उस तरह का उनको जगह मिला होगा। अगर अच्छा कर्म की होगी स्वर्ग मिलेगा, बुरा कर्म की होगी नरक मिलेगा। और उसके बाद अगर साधन भजन का संस्कार उनके हृदय में बैठा होगा तो फिर उनको मनुष्य का शरीर मिलेगा, फिर वे ध्यान भजन करेगी, फिर ध्यान भजन करके उस पद को प्राप्त करेगी। तो जिनके पास में जिस तरह का संस्कार होता है वैसे उनको जगह मिलता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, साधु भाई जीवत ही करो आशा। हे साधु, जीते जी आशा करो, जीवत समझे जीवत बुझे जीवत मुक्ति निवासा, अजियत कर्म की फांस न काटे मुए मुक्त की आशा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। हम लोग संसार का जितना भी काम होता है, जितना भी संसार का काम होता है, तो वह काम से हम आप परेशान हो जाते हैं तो इससे छुट्टी चाहते हैं। लेकिन इस शरीर में जो आते हैं, संसार में आते हैं, इससे भी छुट्टी चाहिए। तो छुट्टी के लिए क्या करना है? जीते जी आशा कीजिए। बहुत आदमी सोचते हैं थोड़ा बहुत ध्यान भजन करते हैं, आज जब शरीर छूटेगा तो हमको तो मुक्ति मिल जाएगी। कुछ इससे भी जो निचला सोच रखते हैं, उनके मन में होता है कि हमारा बेटा जब हम मरेंगे ना, हमारा बेटा अग्निदान कर देंगे, आग, हाँ, मुखाग्नि कर देंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो हम आप थोड़ा सा विचार करें, सोचें, अगर बेटा के अग्निदान से ही मुक्ति हो जाती तो लगभग तो सब बेटे वाले हैं। मेरे जैसे कोई एक आध बिना बेटा वाला है, हमारे जैसे कुछ एक आध है जो बिना बेटा वाले हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो जाएगी। मान लीजिए हम लोगों की मुक्ति नहीं होगी, लेकिन जो बेटा वाले उनको तो मुक्ति होंगे ही। तो तब जब सब बेटे वाले हैं तो सबको जब अग्निदान करवे करते हैं तो सब मुक्तियों को प्राप्त कर लेंगे। तो फिर इतना ये जीवात्मा देखने के लिए संसार में कैसे मिलता? अभी तक में तो सब मुक्ति प्राप्त कर लेना चाहिए। संत महात्मा कहते हैं केवल मुखाग्नि से, केवल अग्निदान करने से मुक्ति नहीं मिलती है। हाँ, अग्निदान एक नियम है, एक प्रथा है। उस प्रथा के अनुसार कहते हैं कि अग्निदान करना चाहिए, अग्निदान कर देते हैं। स्थूल शरीर को जला देते हैं, एक शरीर से उनको छुट्टी मिलती है, लेकिन एक ही शरीर होती तब तो। इसलिए ये शरीर के अंदर में जो शरीर है वह शरीर रह ही जाता है, और उसी शरीर के रहने के कारण पुनः फिर स्थूल शरीर धारण करते हैं। जैसे वृक्ष को काट देते हैं और उसका जड़ बच जाता है तो जड़ से फिर पंक्ति होता है ना। कदम के काट दिए आश्रम पर
फिर देख लिया अगल बगल सब पनकी छोड़ देते हैं। अब वो पनकी में छोड़ देते तो फिर विशाल वृक्ष नहीं रहता है। इसी तरह से स्थूल शरीर छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर रूप घूट रहने के कारण फिर उससे स्थूल शरीर हो जाता है। लेकिन इस कारण को ही अगर जीते जी समाप्त कर दिया जाए ध्यान भजन करके, इससे ऊपर उठ जाए, तब फिर स्थूल शरीर धारण नहीं कर सकता, तब वो सदा के लिए मोक्ष पा लिया। लेकिन ये काम कब होगा? जीते जी होगा, मरने के बाद नहीं। साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे। इस बात को जीते जी न समझेंगे, माता जी मर गई तो अब वो सत्संग सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे, उसके अनुकूल चलेंगे, हैं? साधन भजन कर सकती है? नहीं कर सकती है। जीते जी समझना है, जीते जी बुझना है और जीते जी मुक्ति में निवास करना है। अजियत कर्म की फांस न काटे, जीते जी अगर कर्म के फांस को नहीं काटे हैं तो मुझे मुक्त की आशा, शरीर छूटने पर आपकी मुक्ति हो जाएगी, कहते नहीं होगी। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। शरीर छूटने के बाद अगर कोई कहता है कि यह जीव परमात्मा के पास जाकर के मिल जाता है, कबीर साहब कहते ये झूठी आशा है। अब हूं मिला सो तब हूं मिलेगा, और नहीं तो जमपुर वासा। कहते अभी अगर आपको मुक्ति मिल गई है, शरीर में रहते हुए अगर आपने मुक्ति का अनुभव कर लिया है, तो शरीर छूटने के बाद भी आप मुक्ति को पाए ही हैं। लेकिन जो शरीर में रहते हुए मुक्ति को पाए नहीं है, तो शरीर छूटने के बाद उसको मुक्ति मिल जाएगी, कहते एकदम बिल्कुल झूठी आशा। तन छूटे जिन मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अब हूं मिला सो तब हूं मिलेगा, और नहीं तो जमपुर वासा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, और मिटे न गर्भ तरासा। यह मन दूर दूर सुख ढूंढते फिरता है कि किस में सुख मिलेगा, यहाँ पर सुख मिलेगा कि वहां पर सुख मिलेगा, कि कहाँ जाए वहां मिलेगा। दूर दूर यह मन ढूंढते रहता है। मिटे न गर्भ तरासा, गर्भ का त्रास नहीं मिटता है। हाँ, बारंबार हम गर्भ में आते जाते रहते हैं, बारंबार माँ के उदर में आते जाते रहते हैं। केवल मनुष्य शरीर में ही गर्भ में नहीं जाते हैं, अन्य शरीर में भी गर्भ में जाते रहते हैं, लेकिन इसका त्रास कभी नहीं मिटता है। साधु संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। साधु संतों की हम बंदगी नहीं करते हैं, अपना शीश नहीं झुकाते हैं, कहते आपके कर्म का फांस खत्म गिर गया। कटे कर्म की फांस, आपके कर्म का फांस हाँ कट गया, आप आगे नहीं बढ़ सकते। साधु भाई जीवत ही को रहा। संत महात्मा कहते शरीर में रहते हुए ऐसे आप ध्यान भजन कीजिए, इस तरह से आप लगन से ध्यान भजन कीजिए कि आप धीरे धीरे इस कर्म के फांस को काट दें, ये बंधन को काट दें। जब हनुमान जी को मेघनाथ ब्रह्मफांस में बांध दिए, लेकिन हनुमान जी के पास वह ताकत थी कि वह ब्रह्मफांस को तोड़ सकते थे, लेकिन ब्रह्मफांस की मर्यादा रखने के लिए हनुमान जी बंद करके अपने आप वह बंधन को स्वीकार किए और बंद करके रावण के दरबार में गए। ऐसे ही हम आप में भी वह शक्ति है, परमात्मा ने वह शक्ति दी है कि यह जन्म मरण के बंधन को हम आप तोड़ सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक हम अंतर साधना नहीं करेंगे, जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे। इसलिए ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक पहाड़ के समान यदि पाप राशि हो तो वह भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इनके समान पापों का नाश करने वाला कुछ नहीं हुआ है। ध्यान के समान। लेकिन एक बात है, ध्यान में अक्सर मन इधर उधर भाग जाता है,
मन ध्यान में जल्दी लगता नहीं है। लेकिन जो बराबर प्रयासरत रहते हैं, जो बराबर करते हैं, एक दिन धीरे धीरे लगते लगते ऐसे लग जाता है, बाद में वहां से हटता भी नहीं है। तब उसी का कितना ही लंबा पाप है, कई जन्मों का पाप है, वह जल करके राख हो जाता है। जैसे हम आप देखते हैं रुई का बहुत बड़ा ढेर है पहाड़ का, लेकिन एक चिंगारी मारने पर पूरा रुई का ढेर जल करके राख हो जाता है। ऐसे ही हमारे जन्म जन्मांतर का किया हुआ पाप अगर ध्यान में ब्रह्म ज्योति का उदय हो जाता है, तो वह जितना भी किया हुआ पाप है जन्म जन्मांतर का, वह जल करके राख हो जाता है। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म अग्नि में होमे काया, तास महादेव बंदे पाया। जो ब्रह्म अग्नि में अपनी काया को होमते हैं, जैसे लोग हवन करते हैं तो उसमें घी होमते हैं, अक्षत होमते हैं, जो भी उसमें देते हैं सब जल जाता है, अग्नि में सब जल करके राख हो जाता है। ऐसे ही अपने शरीर को जो ब्रह्म अग्नि में होमता है, कहते उनके पैर की महादेव जी वंदना करते हैं। नाद बिंद जाके घट जरे, ताकि सेवा पार्वती करे। जिनके भीतर में बिंदु नाद उदय हो जाता है, उनकी सेवा के लिए पार्वती हर हमेशा ललायित रहती है। पार्वती उनकी सेवा करती है, लक्ष्मी उनकी सेवा करती है, सरस्वती जी उनकी सेवा करती है। पंजाब में एक संत हुए जिनके नाम थे अंगद देव जी महाराज, जो गुरु नानक देव के शिष्य हुए। इनके पहले का नाम था मर्दाना, मर्दाना पहले का नाम था। लेकिन अंगद देव जी महाराज का नाम बाद में पड़ा। गुरु नानक देव उनके श्रद्धा को, उनके गुरु भक्ति को देख करके गुरु नानक देव ने कहा कि आज दिन से तुम्हारा नाम अंगद देव रहेगा। मेरे ही अंग से तुम पैदा हुए हो, इसलिए आज दिन से तुम्हारा नाम अंगद देव रहेगा। तो अंगद देव जी महाराज गारहस्थ आश्रम से जुड़े हुए थे। उनको एक पुत्री थी, उनकी शादी हो जाती है अमरदास जी महाराज के पुत्र से। जब इनकी पुत्री जाती है ससुराल, और ससुराल जाकर के ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करती है, और 4 बजे 4:30 बजे उठ करके झाड़ू देने लग जाती है। और झाड़ू जब देती है तो एक भजन, भजन गा रही थी, बड़ा ही सुंदर भजन गा रही थी। अमरदास जी महाराज का जब नींद टूटा तो वह भजन सुना, बड़ा अच्छा लगा, और पूछते हैं, बेटी ये भजन तुमने किससे सीखी? बोले कि हमारे पिताजी अभी गुरुगद्दी पर आसीन हैं, उन्हीं के द्वारा बनाया गया यह भजन है। तो क्या हमारे समधी जी भजन भी बनाते हैं? बोले कि हाँ। बोले कि इस बार फागुन महीने मैं हिंगला माई का दर्शन करने के लिए जाऊंगा, इसलिए पुत्री तुम भी साथ में चलना। तो पोतों को साथ में करते हैं। उसके बाद गए समधी के यहाँ रात में विश्राम करते हैं। तो शाम के समय में समधी जी समधी से मिलते हैं। आइए समधी जी बैठिए, बराबर आसन पर बैठाए। भोजन होता है। उसके बाद कन्या देर बैठो ना, बेसी जल्दी चल रहे हैं। कन्या देर के लिए बोलिए श्री सद्गुरु। तो भोजन हो जाता है, रात में विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद सुबह जब उसका नींद टूटा भिनसर के समय में, तो देखते हैं दरवाजे पर एक अति सुंदरी
जिनके शरीर से दिव्य छटा निकल रहा था, उनके दिव्यता को देख करके, उनके सुंदरता को देख करके अमरदास जी महाराज आते हैं और कहते हैं कि माँ तू कौन है और क्यों इस दरवाजे पर झाड़ू लगा रही है? बोले कि बेटा तू कहाँ जा रहा था पूजा करने के लिए? बोले कि माँ मैं हिंगला माई के पास जा रहा था पूजा करने के लिए। बोले कि बेटा मैं वही हिंगला माई हूं। बोले कि माँ तू यहाँ झाड़ू लगा रही है? बोले कि हाँ बेटा मैं झाड़ू लगाती हूँ तो कौन बड़ी बात है। अरे सरस्वती जी भी यहाँ आकर के झाड़ू लगाती है, लक्ष्मी भी झाड़ू लगाती है, पार्वती भी झाड़ू लगाती है और अपने भाग्य की सराहना करती है। बोले कि माता इस जगह में कौन ऐसी विशेषता है कि यहाँ पर लक्ष्मी सरस्वती पार्वती भी झाड़ू लगाती है? बोले कि तुम्हारे जो समधी जी है वे कोई साधारण नहीं है, पहुंचे हुए संत हैं और उनकी जब चरण धूलि पड़ती है तो ये जगह परम पवित्र हो जाता है और उसी के चरण धूलि को हम आप भी झाड़ू लगा करके परम पवित्र हो जाती हूँ। कहते क्या मेरे समधी जी इतने बड़े महान हैं? मैं तो आज तक नहीं समझ सका कि हमारे समधी जी भी इतने बड़े महान हैं कि लक्ष्मी सरस्वती पार्वती भी उनके चरण को धूलि लेना चाहती है। जब फिर सुबह में दरबार लगता है, सबके सब जब वहां मौजूद हुए तो अमरदास जी महाराज भी गए। अंगद देव जी महाराज कहते आइए समधी जी बैठिए, आपके लिए सिंहासन लगा हुआ है। कहते हैं बस हो गया, आज दिन से आपका समधी नहीं आपका बंदा, आपका शिष्य। और 60 वर्ष के बाद इन्होंने ऐसी गुरु सेवा की, ऐसी गुरु की भक्ति की, पैदल चल करके यमुना जी से पानी लाना, गुरु महाराज को स्नान कराना, भोजन की सारी व्यवस्था करना, ऐसी सेवा किए। एक दिन अमरदास जी महाराज पानी लेकर के आ रहे थे और हल्का फुल्का बारिश हुई थी जिसके कारण पिछड़ हो गया था। तो वे जब आने लगे तो पैर फिसल जाता है, जैसे पैर फिसला वैसे ही एक माई कहती है बगल से कि आहा देखिए कौन गिर गया है। तो उसके पति कहते अरे कौन गिरा होगा? वही अमरवा गिरा होगा, वही अमरदास, और कौन गिरा होगा? अमरदास जी को बड़ा एकदम हृदय में चोट लगा, अपने गुरु के पास गए, कहते हैं गुरुदेव, तो मन उसका उदास था, चेहरा उदास था। गुरु पूछते हैं कि क्या बात है, आज बहुत उदास लग रहे हो? बोले कि नहीं कोई बात नहीं। बोले कि नहीं कोई बात है, बताओ। जब बहुत प्रेस डाले तो ये कहते हैं ऐसी ऐसी बात है। अंगद देव जी महाराज बड़े प्रभावित हुए और उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं कि आज दिन से तुम इस गुरुगद्दी के मालिक हो, आज इस गुरुगद्दी से कि तुम अधिकारी हो, आज दिन से तुम इस गुरुगद्दी पर बैठो। मतलब करने का देखिए, तो जो अपने भीतर जाते हैं, जो अपने अंदर में ब्रह्म ज्योति को उदय कर लेते हैं, ब्रह्मनाद का उदय कर लेते हैं, वही असल में शिवालय अपने अंदर में स्थापित कर दिए। हम आप मंदिर में देखते हैं शिवालय में देखते हैं नीचे में जलधरी होती है, वैसे ही परमात्मा हमारे भीतर में, स्वयं परमात्मा हमारे भीतर में शिवालय का स्थापना कर दिया, ठाकुरबाड़ी का स्थापना कर दिया। लेकिन जब तक हम अपने भीतर में नहीं जाएंगे, अंतःकरण को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक वह शिवालय रहते हुए भी शिव जी का दर्शन नहीं हो सकता है। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। इस देह को शिवालय कहते हैं। इसी में सभी प्राणियों को सिद्धि मिलती है, इसी शिवालय में, शरीर रूप शिवालय में सबको सिद्धि मिलती है। बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। इस देह को ठाकुरवारी कहते हैं और इसी में स्वयं विष्णु भगवान दर्शन देते हैं। लेकिन जो बाहर में ईश्वर खोजते हैं,
बाहर में परमात्मा खोजते हैं तो आज तक उसको नहीं मिला। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अपने भीतर में झांकिए, अपने भीतर में चलिए। जो भी अपने भीतर गए उनको एक ही परमात्मा का दर्शन हुआ। और बाहर में तो आप बहुतों को देखते हैं, वही परमात्मा, एक ही परमात्मा अनेक रूप धारण किए हैं। लेकिन बाहर में जाइएगा भ्रम पैदा होगा, पहचान नहीं सकिएगा। लेकिन भीतर चलिएगा तो एक ही रास्ता है। कहते हैं संत मत क्या बतलाता है, एक ही ईश्वर है, उसके पास जाने के लिए रास्ता भी एक है। और वह कहीं बाहर नहीं, सबके भीतर में, सबके अंदर में वह रास्ता है। वह रास्ता दो नयनों के बीच में है। गुरु महाराज कहते हैं दो नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा देखत रहो। कहते हैं दो नैनों के बीच में देखने का कोशिश कीजिए। काजर दिए से का भया, ताकन को ढबना ही, ताकन को ढबना ही, ताकन की गति है न्यारी, एक टक लेवे ताकि सोई है पीर की प्यारी। कहते हैं काजर दिए से का भया, ताकन को ढबना ही, देखने का ढंग नहीं है। आपके भीतर में वह परमात्मा लबालब भरा हुआ है, लेकिन देखने की कला जानिएगा तब न। आप खोजते हैं इस आंख से परमात्मा को, इसी आंख से सोचते हैं कि परमात्मा दिखाई देगा, परमात्मा से वरदान मांगेंगे। लेकिन थोड़ा सोचिए, विचारिए कि 5 तत्व से शरीर बना है और 5 तत्व में से 2 तत्व इस आंख से दिखाई नहीं पड़ता है। हवा को इस आंख से नहीं देखते हैं, आकाश को इस आंख से नहीं देखते हैं, तो कैसे बनाने वाले, ये 5 तत्व को बनाने वाले जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उनको आप इस आंख से कैसे देखिएगा? तो संतों से भेद लेकर के, संतों से जुक्ति लेकर के अगर आप अंतर साधना कीजिएगा, भीतर में चलिएगा, तब आपको दिव्य दृष्टि होगी, दिव्य प्रकाश मिलेगा और वहीं पर दिव्य शब्द मिलेगा। उसी दिव्य प्रकाश में ठहरते हुए दिव्य शब्द को प्राप्त करके और उसी शब्द में जब आपकी सूरत लग जाएगी, तब आप परमात्मा के धाम में चले जाएंगे। जिसकी आवाज को हम आप सुनते हैं उस ओर खींचे चले जाते हैं। परमात्मा की आवाज को भी हम आप सुनेंगे, उधर खींचे चले जाएंगे, उनमें वह आकर्षण शक्ति है। एक गायक हुए जिसका नाम था हरिदास जी महाराज। हरिदास जी महाराज केवल गायक ही नहीं थे, बल्कि समाधि सिद्ध संत थे, पहुंचे हुए महापुरुष थे। हरिदास जी महाराज के मन में हुआ कि मेरे पास ये जो संगीत विद्या है, शास्त्रीय विद्या है, इनको किसी योग्य शिष्य को देना चाहिए, वितरण करना चाहिए, नहीं तो मैं शरीर छोड़ दूंगा तो यह ज्ञान लुप्त हो जाएगा। तो वे वैसे योग्य शिष्य को ढूंढने लगे। तो एक दिन बिल्कुल साफ सुथरा बगीचा से गुजर रहे थे, बिल्कुल साफ सुथरा बगीचा था, लेकिन उस बगीचा से कभी कभी सिंह का दहाड़ आता था। ये आश्चर्य में पड़ जाते थे कि ये इतना साफ सुथरा बगीचा और इसमें सिंह का दहाड़। तो वह सिंह के दहाड़ को सुनते सुनते वहां तक गए तो एक लड़का को देखे, लगभग 8-10 वर्ष का लड़का था। वह वृक्ष पर चढ़ करके और सिंह का दहाड़ करते थे। तो हरिदास जी महाराज गए और बोले कि बेटा, ये सिंह का दहाड़ तुमने कैसे सीखा? तो बोले कि मैं पिताजी के साथ एक बार गया था जंगल घूमने के लिए, और जंगल में एक बार सिंह का जब दहाड़ सुना तो उसी दिन से मैं वह सुन करके कोशिश किया तो सिंह की तरह दहाड़ने लगा। तो वह सिंह के दहाड़ को सुन करके लोग बगीचा में आम नहीं तोड़ते हैं, इसलिए मैं सिंह का दहाड़ करता हूं। कहते बेटा, मुझे लगता है कि तुम इस संगीत विद्या को सीख सकते हो। अगर एक बार सिंह के दहाड़ को सुन करके सिंह के दहाड़ की तरह दहाड़ना तो
सीख गया तो जरूर है कि तू संगीत विद्या सीख जाएगा। तो उनको बोले कि तुम संगीत विद्या सीखोगे? बोले कि अगर हमारे पिताजी आदेश देंगे तब। उनके पिताजी के पास गए, उनके पिताजी से कहते हैं कि आपके पुत्र को मैं संगीत विद्या सिखाना चाहता हूं। बोले कि अहो भाग्य, महाराज आपके जैसे महात्मा अगर संगीत विद्या सिखाए तो बहुत अच्छा होगा। तो वे उस महात्मा जी के पास संगीत विद्या सीखे और संगीत विद्या इतना संगीत विद्या में आगे बढ़ गए, बहुत सुंदर गाने लगे। तो वह तानसेन नाम से विख्यात हुए और वे अकबर बादशाह के दरबार में रह करके संगीत विद्या गाने लगे। धीरे धीरे उसको अहंकार भी हो गया कि हमसे बढ़ करके कोई और संगीत विद्या जानकार नहीं है। तो दिल्ली में कोई भी संगीत विद्या संगीत गाने के लिए आते थे तो कहते थे हमसे मुकाबला करने के लिए, और जो मुकाबला में हार जाते थे तो उनको फांसी दी जाती थी। धीरे धीरे मालूम होता है हरिदास जी महाराज को कि उनको मैं संगीत विद्या सिखाया, लेकिन उनका वह दुरुपयोग कर रहा है, अहंकारी हो गया है, तो क्यों नहीं उनके अहंकार को तोड़ा जाए। तो हरिदास जी महाराज क्या करते हैं, तो बैजू बावड़ा को फिर से वह संगीत विद्या सिखाते हैं। बैजू बावड़ा को संगीत विद्या में पारंगत कर दिए और बोले कि बेटा जाओ तुम दिल्ली में जा करके यह संगीत विद्या गाओ। जैसे दिल्ली शहर में संगीत विद्या गाने लगे तो उसको पकड़ करके ले गए अकबर बादशाह के दरबार में। दोनों का मुकाबला होता है और मुकाबला में तानसेन हार गए, बैजू बावड़ा की जीत हुई। कहने का आशय मेरा था कि वही तानसेन एक बार दीपक राग गा रहा था। दीपक राग के गाने से दीपक अपने आप जल जाता है। उनकी पुत्री भी जानती थी संगीत विद्या को, तो उनकी पुत्री मेघराग गाती है तो दीपक बुझ जाता है। एक दिन कहते हैं अकबर बादशाह कि तुम इतना बढ़िया गाते हो और तुम्हारा गुरु महाराज कितना सुंदर गाते होंगे, एक बार अपने गुरु महाराज का गायन सुना दो ना। बोले कि हमारे गुरु महाराज एक अलग ढंग के हैं, वे एक महापुरुष हैं, वे मस्त रहते हैं, वे किसी के घेरे में नहीं रहते हैं, एकदम निर्बंध रहते हैं, अलमस्त रहते हैं। लेकिन अगर वे जान जाएंगे कि मैं संगीत विद्या सीख करके और किसी से पैसा लेकर के यह संगीत विद्या सुनाता हूँ, वे मुझे बहुत डांटेंगे, फटकारेंगे कि बादशाह के यहाँ रह करके बादशाह का दरबारी करते हो, डांटेंगे। अगर